तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके ने तमिलनाडु में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण कराने के भारत निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। डीएमके ने इसे संवैधानिक अतिक्रमण का मामला बताया है और कहा है कि इससे बड़े पैमाने पर मतदाता मताधिकार से वंचित हो सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका में 24 जून 2025 और 27 अक्टूबर 2025 के ईसीआई के आदेशों को चुनौती दी गई है, जिसमें एसआईआर कराने का निर्देश दिया गया था। दरअसल चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में एसआईआर की शुरुआत की है। इसमें कुछ ऐसे राज्य हैं जहां चुनाव होने वाले हैं। इस प्रक्रिया में वोटरों के नाम कटने संबंधित संभावित कारणों के साथ कई दल अब इस प्रक्रिया के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। विपक्ष पूरी तरह से इस प्रक्रिया के खिलाफ लामबंद है। चुनाव से पहले फर्जी वोटरों को पहचानने की इस प्रक्रिया को रोकने के खिलाफ स्टालिन की डीएमके ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में तर्क दिया गया है कि एसआईआर असंवैधानिक और मनमाना है और इससे लाखों वास्तविक मतदाताओं के मताधिकार से वंचित होने का खतरा है। तमिलनाडु सरकार ने याचिका में क्या कहा? स्टालिन की डीएमके ने तमिलनाडु में ईसीआई द्वारा शुरू की गई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की है। तमिलनाडु सरकार ने संवैधानिक अतिक्रमण और वैधानिक आधार का अभाव याचिका में तर्क दिया गया है। यह प्रक्रिया जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 में किसी कानूनी आधार पर नहीं टिकी है, इसलिए ये ईसीआई की शक्तियों से बाहर है। इससे पहले से वैध मतदाताओं को दोबारा अपनी पात्रता साबित करनी पड़ रही है। साथ ही नागरिकता की जांच करना चुनाव आयोग का नहीं बल्कि केंद्र सरकार का काम है, जिससे मनमाने ढंग से मतदाताओं को निशाना बनाया जा सकता है। मांगे गए दस्तावेज भी अनुचित हैं। पहले आम पहचान पत्र जैसे राशन कार्ड, पैन, वोटर आईडी मान्य नहीं थे और केवल 13 खास दस्तावेज मांगे गए, जिससे लाखों लोगों के नाम डिफॉल्ट डिलीशन से हटने का खतरा है। 2 महीने नवंबर 2025 जनवरी 2026 में पूरी प्रक्रिया कराना अव्यवहारिक है, क्योंकि यह बरसात और पोंगल त्योहार के बीच आता है। वहीं एसएसआर अक्टूबर 2024 जनवरी 2025 में पहले ही मतदाता सूची अपडेट हो चुकी है, इसलिए साल की कोई प्रशासनिक जरूरत नहीं है। यह कदम धारा 14, 19, 21 और 326 के तहत नागरिकों के समानता और मतदान अधिकारों का उल्लंघन करता है, जिससे अल्पसंख्यक और प्रवासी मतदाता प्रभावित हो सकते हैं। साथ ही जब बिहार एसआईआर मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तब तक तमिलनाडु में यह प्रक्रिया रोकनी चाहिए। एसआईआर पर क्या है पूरा मामला? विशेष गहन संशोधन एक बड़ा अभियान है, जिसे निर्वाचन आयोग ने आज 4 नवंबर 2025 से 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू किया है, ताकि 2026 विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची को सटीक और अपडेट किया जा सके। इस अभियान में करीब 51 करोड़ मतदाताओं भारत के कुल मतदाताओं का लगभग आधा का सत्यापन किया जाएगा। शामिल राज्य हैं आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। प्रक्रिया 3 महीने नवंबर 2025 से फरवरी 2026 तक चलेगी। 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक गणना होगी, जिसमें BLO घर घर जाकर फॉर्म वितरित करेंगे। दस्तावेज बाद में मांगे जाएंगे। 9 दिसंबर 2025 को प्रारंभिक सूची जारी होगी और 26 दिसंबर तक दावे आपत्तियां ली जाएंगी। जनवरी 2026 में उनकी जांच होगी और 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इस प्रक्रिया में पुरानी सूचियों की मिलान, ऑनलाइन फॉर्म, स्वयं सेवकों की तैनाती और आधार कार्ड को पहचान दस्तावेज के रूप में शामिल किया गया है। बहरहाल विशेष गहन संशोधन निर्वाचन आयोग का एक बड़ा प्रयास है, ताकि 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची को बनाया जा सके। हालांकि यह प्रक्रिया करोड़ों मतदाताओं को शामिल करती है और मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने का उद्देश्य रखती है, लेकिन इसके कम समय, दस्तावेजी जटिलता और संभावित गलतियों को लेकर चिंताएं भी हैं। यदि इसे पारदर्शिता और उचित निगरानी के साथ पूरा किया जाए, तो यह भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और मजबूत बना सकता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।